हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी कि कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन। तो सबसे पहले हम आदर्श विलयन के ही बारे में बताया था। हमने क्या बताया था कि इस प्रकार के विलयन यानी इस प्रकार के सॉल्यूशन जो हमारे राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और ये बताया था डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा एच यानी एंथैल्पी मिक्सिंग वो भी आपकी क्या थी? 0। क्या थी आपकी? 0। और तीसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने? यानी P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है हमारा? पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन ए। पी बी क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन बी। और पी क्या है हमारा? प्रेशर है आपका टोटल मिक्स करने के बाद। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसे ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बताया था मैंने? P इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। यानी पी नॉट क्या है? जो राउल्ट के नियम से हमारा वेपर प्रेशर फाइंड आउट किया था उसे बोलते हैं पी नॉट ए। और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। काई बी कह सकते हैं, एक्स से भी प्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। ये आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ये आपको हमने बताया था। इसे ऐसे कर सकते हैं, पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ऐसे कर सकते हैं। एक्स कह सकते हैं, ये आपका काई कह सकते हैं। ये आपको मैंने आइडियल सॉल्यूशन बताया था। लेकिन इसमें कुछ आपका रह गया था। क्या रह गया था? इसमें ग्राफ रह गया था कि हमारा ग्राफ प्लॉट कैसे होता। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, आपने मैथमेटिकल में एक इक्वेशन पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन की, y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या पढ़ा था? y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम क्या था यहाँ पे? स्लोप यानी ढाल। और सी क्या था? इसका कांस्टेंट वैल्यू जहां से कोई ग्राफ स्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे, इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट एक्सिस। और वाई एक्सिस को बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। किस पे? एक्स पे। यानी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? अनाश्रित। अनाश्रित यानी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसे बोलते हैं आश्रित। तो हम ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं कि x की वैल्यू हमारी स्वतंत्र है, तो y आपका आश्रित है यानी डिपेंडेंट है। किस पे है आपका? यानी डिपेंडेंट, या कह सकते हैं एक तरीके से डिपेंडेंट है, ये आश्रित है, ये अनाश्रित है। तो अगर मैं आपकी x की वैल्यू कुछ भी रखता हूं तो y का ग्राफ हमारा प्लॉट होने स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से समझा देता हूं किस तरीके से होता। देखो, ये आपका ग्राफ है, तो मैंने बताया आपको एक आपका y और एक क्या आपका x। तो अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो m की वैल्यू तो इक्वेशन होगी x प्लस सी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या रखा? इसे y रखा, इसे x रखा। अभी बताया था मैंने x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट एक्सिस यानी कि अनाश्रित अक्ष कह सकते हैं। और इसे बोलेंगे आश्रित अक्ष। ओके, तो मैंने क्या काम करा ये? तो मैं x की वैल्यू आपको पहले कितनी रख के दिखाई? x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी है इसके अकॉर्डिंग? c। फिर मैंने क्या काम करा? यानी इस इक्वेशन को यहीं रख रहे हैं जिससे कि आसान हो जाए। y बराबर एक्स प्लस
C। और मैंने इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई C+1, इसकी 2, तो इसकी C+2, इस तरीके से होती चली जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 अपने पास से रख रहे हैं, यानी आर्बिट्रेरी है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार रख रहे हैं। लेकिन हम y की वैल्यू इच्छा के अनुसार नहीं रख रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग आ रही है, x के अकॉर्डिंग। तो इसका मैं x क्या है आपका अनाश्रित अक्षिश, यानी कि इंडिपेंडेंट, यानी कि पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन y आपका कैसा है, आश्रित, यानी स्वतंत्र नहीं है। तो इसी ग्राफ में मैं बात करूं, जब x की वैल्यू 0 थी, यानी 0, ये तो ओरिजिन होगा, और ये क्या हो गया आपकी C पॉइंट, और फिर मैंने इसका 1 रखा, तो ये कितना आपका 1, तो ग्राफ आपका ऐसे प्लॉट होता चला जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, प्लॉट ऐसा होता चला जाएगा। ये बात आपके बिल्कुल समझ में आई, ग्राफ किस तरीके से होता। अब हम ग्राफ ही प्लॉट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किनका, आइडियल सोल्यूशन का, किसके रेस्पेक्ट में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के, वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के। ठीक है, रफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब, ये आपका यानी अगर हम बात करें तो ये होगा आपका वाष्प दाब, यानी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होगा, ये वाष्प दाब। ठीक, ये होगा आपका वाष्प दाब। और ये क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी, ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन, यानी कह सकते हैं मोलांश, मोल अंश कह सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं, या मोल प्रभास कह सकते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा, पहले हम किसके केस के लेंगे, लिए सिर्फ ए के केस के लिए, किस केस के लिए, ए के लिए। तो मैं क्या काम करता हूं, ए के केस के लिए, तो मैंने एक्स का ए, या कह सकता हूं एक्स ए, यहां कितना था आपका 0, और यहां कितना कर लिया एक्स ए इक्वल टू 1। तो देखो आप ये बताइए मुझे, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करने हैं, किसके लिए करना है ग्राफ प्लॉट, इसके लिए। तो हमारा ग्राफ कैसा, देखो अभी मैंने इक्वेशन बताई थी कि y बराबर mx का ग्राफ है, y बराबर mx का ग्राफ है। तो अगर मैं काई यानी कि मोल अंश 0 करता हूं, तो आपका प्रेशर कितना, वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरे ये है कि आपका पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए है। अगर मैं x की वैल्यू यानी काई ए की वैल्यू 0 करता हूं, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, तो यानी यहां से स्टार्ट होगा। और मैंने क्या रखी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसकी एक्स ए, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, ये वाला, ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। किस पर होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इक्वल टू होगा पी नॉट ए एक्स ए। ये बात आपको समझ में आई। ये आपका मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूशन नंबर 1 का हो गया, यानी कि इस वाली इक्वेशन का होगा। अगर हम बात करें फिर इसका, देखो इसकी बात करें एक्स बी इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, तो ये कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो अगर हम दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन आपका अलग अलग है, तो उसकी अलग अलग पोजीशन होगी, मोल फ्रैक्शन भी थोड़ा अलग अलग होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप यहां से ले सकते हैं, इसका कहां से ले सकते हैं, यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, ये आपका यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका एक कांस्टेंट हो सकता, तो ये किसका होगा, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स पी। और ये कितना होगा आपका, अगर आइडियल सॉल्यूशन का केस है, ये क्या होगा आपका टोटल प्रेशर P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये किस इक्वल दे रखा आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका टोटल वेपर प्रेशर आएगा, किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। ये आपको ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, और ये आपके लिए इसलिए ऐसा रखना पड़ा क्योंकि आपका कोई भी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं हो सकता, और ना कि उनका वेपर प्रेशर सेम। ठीक है, तो ये अब इसलिए हमने ऐसा रखना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों का अलग अलग होगा। ये आपके पास समझ में आ गई कि ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ हो गया।
ठीक है, हम बात करते हैं अब नॉन आइडियल सोल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन की। रफ कर देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल ए सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब मेरा ये है अनादर्स, 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 ठीक है, अनादर्स विलियन। देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या होते हैं? आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर नहीं पालन करते क्या होंगे? अनादर्स। तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन के पोजीशन सारी क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? मतलब कि क्या कह सकते हैं? दीज सॉल्यूशन, मतलब कि दीज सॉल्यूशन, दीज सॉल्यूशन डज नॉट ओबे टू राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ। मतलब कि ये सॉल्यूशन, ये विलियन आदर्श के उस राउल्ट के नियम को नहीं मानते, यानी उनके नियम का पालन नहीं करते। इसका मतलब क्या? डज नॉट एवर, यानी पालन नहीं करते किसका? राउल्ट के नियम का, के नियम, के नियम, यानी कहने का मतलब यह है पालन नहीं करते किसका? राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। एक मिनट इसलिए पालन नहीं करते, ये तो बात होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी? तो सबसे पहला है, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसे मैं कैसे बताता हूं आपको? जो हमने आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें क्या कहा था हमने कि अगर डेल्टा वी इक्वल टू जीरो है तो हमारा कैसा आइडियल सोल्यूशन है। अब ये क्या? डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये क्या है, एक आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है, यानी ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। तो ए और बी, ठीक है, ये आपका ए और बी है, ठीक। अब डज नॉट इक्वल टू जीरो में दो कंडीशन हो सकती हैं आपकी, एक डेल्टा वी इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी डेल्टा वी पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा वी क्या होना चाहिए आपका? नेगेटिव। दो कंडीशन हो सकती हैं, यानी कि कहने का मतलब मेरा है ये प्लस कर लिया, अगर इसमें मैं 20 ml लेता हूं और ये आपका 30 ml लेता हूं, ठीक, तो या तो हमारा सोल्यूशन क्या बनना चाहिए? मिक्स होगा, मिक्स यानी मिश्रण। क्या होना चाहिए आपका सोल्यूशन? क्या बनेगा? ए बी। क्या बनेगा? ए और बी। तो इसका कितना होगा? वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू नहीं हो सकता किसके? वी ए माइनस बी के, वी ए माइनस बी के। ये बात आपके समझ में कैसा हुआ? ये आपका आइडियल सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर इक्वल होता तो क्या होता? हमारा आइडियल सोल्यूशन होता। एक तो कंडीशन ये होगी।
समझ में आई आपके, ये कंडीशन होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यानी मिक्सिंग से पहले का आयतन और मिक्सिंग के बाद का आयतन दोनों कैसे हो, इक्वल नहीं हो। ठीक है ना। तो यहाँ एक तो कंडीशन ये होगी। अगर मैं बात करूं आपसे, यानी ए और ए के बीच आकर्षण यानी अंतरा आणविक, इंट्रा मोलिक्यूलर क्यूलर फोर्स, या कह सकते हैं इसे दूसरा अट्रैक्शन फोर्स, ए और ए और बी और बी इक्वल टू नहीं हो सकता किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके, ए और बी के। कौन सा फोर्स, इंट्रा मोलिक्यूलर क्यूलर फोर्स, या कह सकते हैं हम आकर्षण फोर्स यानी अट्रैक्शन। अब इंटरमोलिकुलर को बोलते हैं अंतरा आणविक, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल। यानी इन दोनों के बीच, इनके आपका सॉल्यूशन जो ए है, उनके अणुओं के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन यानी आकर्षण, आकर्षण और प्लस बी और बी के बीच के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का जो सम है वो इक्वल नहीं हो सकता जब दोनों को मिक्स करने के बाद उनके ए और बी के अणुओं के बीच लगने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स क्या नहीं हो सकता, बराबर। तो क्या सोल्यूशन होगा आपका, नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहली कंडीशन ये होगी प्रूफ, पहली हमारी ये वाली थी, दूसरी ये होगी। और थर्ड कंडीशन क्या है इसकी, इसे आप नोट कर लीजिए। थर्ड कंडीशन है इसकी है कि P डज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका पी ए और प्लस पी बी ये आपका मिक्स होने के बाद ये आपका अलग अलग है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये ए और ये आपके सोल्यूशन थे, इनका वेपर प्रेशर पी ए, इनका वेपर प्रेशर तो मैंने क्या बताया था, इसका वेपर प्रेशर पी ए और इसका क्या है वेपर प्रेशर पी बी। और जैसा ही मैंने इसे प्लस करा तो क्या बन गया, इनका टोटल बन गया पी, किस किसका, ए और बी का। ठीक है। तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी डज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए, ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या होगा आपका, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। इक्वल होता तो आइडियल सोल्यूशन होता। ये बात आपके समझ में आई। अब इन नॉन आइडियल सोल्यूशन को आपको दो टाइप से बांटा हुआ, किस टाइप से, दो टाइप से। तो हम उन्हें देख लेते हैं, गए प्रकार को किस प्रकार बांटा है, नोट कर लीजिए। यानी कह सकते हैं हम टू टाइप्स है। किस तरीके से बांटा हुआ, धनात्मक विचलन आदर, कह सकते हैं धनात्मक विचलन आदर्श विलयन। कहने का मतलब ये है तो अनादर्शी, क्योंकि धनात्मक विचलन यानी आदर्श विलयन से कैसा होना चाहिए, धनात्मक है, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन
डेविएशन नॉन हो आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। एक तो टाइप ये हो गया, एक होगा आपका ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन किस पे? आदर्श, सॉरी सॉरी, इसे क्या बोलेंगे? अनादर्श। क्यों है ये है आपका अनादर्श, आदर्श नहीं अनादर्श, अनादर्श। आदर्श विलयन से कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव विचलन। अनादर्श, इसे क्या बोलेंगे? आदर्श, ओ सॉरी अनादर्श विलयन। यानी कि आदर्श विलयन से नेगेटिव डेविएशन, यानी कि इसे बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तो हम अनादर्श विलन को दो टाइप से बांट सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने कितने पार्ट्स में बांटा? दो पार्टों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? क्या है? धनात्मक विचलन किससे? आदर्श विलयन से। यानी कह सकते हैं धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन अनादर्श, अनादर्श विलयन। दूसरा कैसा आपका? ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, विलयन। यानी अगर मैं बात करूं इनकी अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे? पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात चर्चा इस वाले विलेन पर करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? इस वाले विलेन पे। तो हम क्या जानते हैं कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमारा P इक्वल टू, यानी P पहली कंडीशन तो ये होगी कि P इक्वल टू किसका होगा? हम क्या ले रहे हैं? हम दो सोल्यूशन ले रहे हैं, A और B ले रहे हैं, तो P इक्वल टू किसका होगा? नहीं सॉरी, P डज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, PA प्लस PB। तो इस यानी कि किस कंडीशन में होगा? PA ग्रेड किसके होगा? PA प्लस PB। ओके, यानी कि P क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सिंग, और PA क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन A प्लस PB क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन B। और PA क्या कर इक्वल टू होता? P नोट A एक्स A, ये इक्वल होता। लेकिन अगर हम बात किसके कर रहे हैं? अनादर्श की, और भी कैसे की? पॉजिटिव की। तो ये क्या होगा? आपका ग्रेड होगा। और PB ग्रेड किसका होगा? P नोट A एक्स B, किसके इक्वल होगा? यानी PA एक्स A किसका होगा? यानी कि आपका जो PA है
इनके दोनों के जो पार्शियल प्रेशर जो हमारा किससे आया, मोल फ्रैक्शन और किसका मल्टीपल है, ये राउल्ट के नियम से जो वेपर प्रेशर आया उन दोनों का जो मल्टीपल से क्या होगा, ग्रेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से पी भी ग्रेट होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके ग्राफ की, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो इस तरफ कर देता हूं, क्योंकि हम सबसे पहले हम किसे पढ़े, पॉजिटिव भी पढ़ रहे हैं। तो कैसा होगा ग्राफ, तो मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास ये आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर, प्रेशर यानी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस कैसा होता है आपका, डिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्सिस, यानी डिपेंडेंट एक्सिस का होता है वाई, और ये एक्स क्या बताया था मैंने आपको अभी, इंडिपेंडेंट यानी अनाश्रित, अनाश्रित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर किसकी, एक्स इक्वल टू 0, यानी जब उसका वेपर प्रेशर कितना था, 0 था, कितना था वेपर प्रेशर, 0 था, ओ मतलब सॉरी, जिसका एक्स इक्वल टू ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन ए, यानी ए का जो मोल फ्रैक्शन 0 था, तो आपका पी ए भी तो 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, क्योंकि मैंने अभी बताया था किसकी, किस लोगों को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन यानी y बराबर एम एक्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका, ठीक। लेकिन ये किसका होगा, ये जब होगा जब हमारा इक्वल है, लेकिन हमारा कैसा है, ये ग्रेट है, तो इसका मतलब कैसा होगा, ये होगा ऐसा, थोड़ा कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, अगर आइडियल का केस है तो ऐसा लिख सकते थे, क्या होगा आपका, ये होगा आपका P, इसका क्या होगा, P ए ग्रेट, P नोट, P नोट ए एक्स ए, किसका होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ क्या है, एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए इक्वल टू 1, यानी 1 क्या होती है, किसी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। ठीक है, अगर हम बात करें बी का केस में, तो अगर बी इक्वल टू, यहाँ तो लेंगे हम क्या, बी इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू लेंगे 0, तो यहां से स्टार्ट होगा, तो ये कैसा होगा, इसका पॉजिटिव इस तरीके से, तो ये क्या होगा आपका 1। ठीक, यहाँ 0 से 1, तो अगर आइडियल सोल्यूशन होता है इस तरीके से लेते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, पी बी ग्रेड है किससे, पी पी बी नोट ए एक्स ए से। ठीक है, और इनका जो टोटल होगा, इनका जो टोटल होगा क्या होगा, ये पी, पी इक्वल टू किसका होगा, यानी पी इक्वल टू नहीं होगा, क्या होगा, ये तो अगर मैं बात करूं आइडियल सोल्यूशन तो ये होगा, लेकिन हम कैसे दिखाना, पॉजिटिव डेविएशन, कैसे दिखाना, पॉजिटिव, तो ये होगा आपका पॉजिटिव, कैसा होगा ये, पॉजिटिव। तो क्या होगा आपका, पी ग्रेट होगा किससे, पी ए से प्लस पी बी, और ये किससे होंगे, पी ग्रेट कोमा, क्या कह सकते हैं हम, या इक्वल कह सकते हैं, यानी एक मिनट, यानी पी, यह हो सकता है पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा पॉजिटिव डेविएशन। कैसा होगा आपका, पॉजिटिव डेविएशन। ये बात आपके समझ में आई। तो हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि अगर आपका कोई धनात्मक अनादर्श विलयन है, यानी धनात्मक विचलन, यानी पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो इसका मतलब पी ए डज नॉट इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी के, यानी कह सकते हैं पी ग्रेट होगा पी ए प्लस बी बी के पॉजिटिव के केस में, और इसी कारण हमारा पी ए ग्रेट किससे होगा, पी नॉट ए एक्स ए से। फिर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया। अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो हमारा जो ये डॉटेड लाइन है इस तरीके से बनता। ये बात समझ में आई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके।
तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, यानी एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस CS3CO CS3 यानी एथिल एल्कोहल और एसीटोन, इसका एग्जाम्पल है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल है CS3OH प्लस H2O मैथिल एल्कोहल और प्लस क्या है आपका जल, ये इसका एग्जाम्पल है। ये बात आपके समझ में आई, पहली कंडीशन आपकी फॉलो होगी। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की। किसकी बात करते हैं? दूसरी कंडीशन की। रफ कर देता हूं इसमें। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आपका सॉल्यूशन ए है, ये आपका क्या है? सॉल्यूशन आपका कैसा है? बी। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका वॉल्यूम ए है और इसका वॉल्यूम क्या है? बी, और दोनों को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। तो क्या बनेगा हमारा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा? ए बी, यानी कि VAB। तो हमारा क्या होगा? VAB ग्रेट होगा किससे? VA से प्लस VB से। ये हमारी कंडीशन फॉलो करेगा कि अगर ये वाली वैल्यू आपकी, ठीक, यानी VA यानी A और B का जो टोटल मिक्सिंग सोल्यूशन हमेशा किससे ग्रेट होगा? VA और प्लस VB से। तो ये कंडीशन कैसे होगी आपकी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम जो चेंजेस देखते हैं हमेशा फाइनल पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे देखते हैं। यानी फाइनल क्या है आपका? VAB, और इनिशियल क्या है आपका? ये। तो दोनों का जो डिफरेंस है कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक, अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो दूसरी होगी। और थर्ड कंडीशन इसकी क्या है? थर्ड कंडीशन है इसकी, यानी ए और बी, नहीं सॉरी, ए और बी के बीच जो कौन सा फोर्स लग रहा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स हमेशा कितना होगा? ये VA और VB का अट्रैक्शन फोर्स किससा होगा हमारा? हमेशा किससा होगा? यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन क्या है? A और B से कैसा होगा आपका? यानी A और B के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स बनना, अट्रैक्शन कह सकते हैं, से कैसा होगा? लो होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि A और A के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है और B के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों का जो सम है, और A और B के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है कैसा होगा? हमेशा कम होगा। यानी फोर्स क्या होगा हमारा इस केस में? कम। ये बात आपके समझ में आ गई। अब इसी कारण जो हमारी एंथैल्पी है यानी डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कह सकते हैं डेल्टा H कैसा होगा? इस फोर्स की वजह से डेल्टा H होगा हमारा ग्रेटर देन 0, यानी कि H1 लेस देन होगी H2 के। तो ये कैसी कंडीशन होगी आपकी? होगी धनात्मक अनादर्श विलयन, यानी पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी डेल्टा V मिक्सिंग किसके होगा? पॉजिटिव के। और आपके एग्जाम्पल ये लिखवा। तो हमने अभी क्या पढ़ा? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। ये आपको वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।